वेलकम टू सफलता सफलता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा अमेजन इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर होगा 1 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो इसका आंसर होगा मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा 16 साल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा नासा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा फेसबुक। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा -21.1%। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, विश्व मुस्कान दिवस वर्ल्ड स्माइल डे किस दिन मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, विश्व मुस्कान दिवस वर्ल्ड स्माइल डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को। अगला प्रश्न है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका आंसर होगा अमित शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 अक्टूबर 2021 को किसने जल जीवन मिशन ऐप का राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रेडिट मेट का 100% स्वामित्व हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा पेटीएम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा कंगना रनौत। अगला प्रश्न है, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा घनश्याम नायक, नट्टू काका। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मनु भाकर का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शूटिंग। अगला प्रश्न है, एड्यूर और कुट्टी अटूर जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था अर्धवार्षिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? तो इसका आंसर होगा IMF। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर होगा BC पटनायक। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात संघ के नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आलोक सहाय। अगला प्रश्न है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और AMRUT 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा M वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा अलीगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के सहयोग से NAV ई-कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा SBI। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का हाल ही में किस कर्ज में डूबी कंपनी के साथ विलय हो गया है? तो इसका आंसर होगा DHFL। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर होगा WHO।
अगला प्रश्न है DAYNRLM योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है आज़ादी @ 75 न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 7 अक्टूबर। अगला प्रश्न है हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्मों और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा अरविंद त्रिवेदी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। अगला प्रश्न है 2021-2022 के बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कपड़ा। अगला प्रश्न है भारतीय व्यंजन मिहिदाना जो एक GI टैग उत्पाद है यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली HIMS परियोजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा अंशु मलिक। अगला प्रश्न है हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर। अगला प्रश्न है RBI की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो इसका आंसर होगा 0.04%। अगला प्रश्न है फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर होगा 8.7%। अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर। अगला प्रश्न है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 10 अक्टूबर। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने एयर इंडिया के लिए बोली जीती है? तो इसका आंसर होगा टाटा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 11 अक्टूबर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा PNB। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रही डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसका आंसर होगा नासा। अगला प्रश्न है बंदरगाह से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नौवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा माई पोर्ट। अगला प्रश्न है भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? तो इसका आंसर होगा त्रिशूल और गरुड़। अगला प्रश्न है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में रिवर रैंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम निम्न में से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। अगला प्रश्न है विश्व गठिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 12 अक्टूबर। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो इसका आंसर होगा 13 लोगों की। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए? तो इसका आंसर होगा 43 पदक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अमित खरे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 13 अक्टूबर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 14 अक्टूबर।
अगला प्रश्न है विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका भी उत्तर होगा 14 अक्टूबर। अगला प्रश्न है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर। अगला प्रश्न है विश्व छात्र दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न है हाल ही में अदानी समूह ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है? तो इसका उत्तर होगा जयपुर। अगला प्रश्न है भारत पे का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा रजनीश कुमार। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न है हाल ही में खोजा गया हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष विज्ञान। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा जेजेरो क्रेटर किस अंतरिक्ष पिंड में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मंगल। अगला प्रश्न है वेस्टबरी गुफा जहां विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटेमस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है वह किस देश में है? तो इसका आंसर होगा यूके। अगला प्रश्न है ईईएसएल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा अरुण कुमार मिश्रा। ईईएसएल का फुल फॉर्म होता है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने एबॉर्शन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा 24 सप्ताह। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा प्रियंका कानूनगो। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को ग्लोबल बिजनेस स्टेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरिटा लैक्स किस देश से है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रतिभाशाली एक्टर्स की सूची में से निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा रश्मिका मंदाना। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा 101वां। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो इसका उत्तर होगा दांतेवाड़ा। अगला प्रश्न है टूटी लावा मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है हाल ही में अमिताभ चौधरी को फिर से कितने सालों के लिए एक्सिस बैंक का सीईओ बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा 3 वर्ष। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया? तो इसका उत्तर होगा फिलीपींस। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ किस वर्ष IMF छोड़ देंगी? तो इसका उत्तर होगा 2022। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर होगा नासा। अगला प्रश्न है ICC ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा यूनिसेफ UNICEF। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा फातिमा बानो। अगला प्रश्न है दिल्ली सरकार ने पोर्टल 1.0 की सफलता को देखते हुए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा रोजगार पोर्टल 2.0। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर होगा अहमद शाह अहमद जई। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 20 अक्टूबर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 20 अक्टूबर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 21 अक्टूबर। अगला प्रश्न है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 21 अक्टूबर। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 22 अक्टूबर। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानानंद किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर होगा शतरंज। अगला प्रश्न है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी की नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया? तो इसका उत्तर होगा पायस जैन। अगला प्रश्न है स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा दिव्या दत्ता। अगला प्रश्न है किस भारतीय निर्देशक निर्माता को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा इम्तियाज अली। अगला प्रश्न है 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो उसका उत्तर होगा 71वें। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ला लोरेलिया या क्राइंग रूम स्थापित किए हैं? तो इसका उत्तर होगा स्पेन।
अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू दर्रे के पास 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य चीन सीमा के पास अग्रिम बेस की ओर जाने वाले वाहनों की यात्रा समय में कटौती करना है। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर होगा 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अमित रस्तोगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका उत्तर होगा 1 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए डीआर में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को केंद्र ने मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा 3%। अगला प्रश्न है, किस देश ने फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम FOBS का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की MM स्टाइल्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका उत्तर होगा 40%। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, जो ICC एलीट पैनल मैच रेफरी भी हैं? तो इसका उत्तर होगा जवागल श्रीनाथ। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ट्रुथ इज सोशल। अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर होगा 106वें। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में AI स्टार्टअप्स के सपोर्ट हेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उत्तर होगा दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, माउंट एसो जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जापान। आपको बता देना चाहते हैं कि माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह दुनिया में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा इम्तियाज अली। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा गरुड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-2022 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन GDP का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर होगा 1.2%। प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो इसका उत्तर होगा 10। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इन राजदूतों ने तुर्की के जेल में बंद एक समाज सेवक को रिहा करने की अपील की थी। तुर्की ने जिन राजदूतों को बाहर किया है उनमें US, फ्रांस एवं जर्मनी के अलावा नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के राजदूत भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा रजनीकांत। अगला प्रश्न है, भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा विक्रांत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी के किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका उत्तर होगा मीनू मुमताज। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर होगा अयोध्या कैंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर होगा राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राज्य वन जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा नागपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया के होने वाले संक्रमण के 650 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह प्रकोप दूषित प्याज के कारण हुआ है। हालांकि कोई मौत नहीं हुई है। 100 से अधिक मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE ऑन क्लाइमेट्स जारी किया? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 10 अन्य देशों के साथ चिंताजनक देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सूची में अन्य देश अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, इराक, पाकिस्तान, निकारागुआ, कोलंबिया, म्यांमार और उत्तर कोरिया है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर होगा कृषि उड़ान 2.0। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस।
अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया? इसका उत्तर होगा बलदेव प्रकाश। अगला प्रश्न है फ्लॉबीज नियो बैंक ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर होगा मनोज बाजपेयी। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया? तो इसका उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह मिसाइल कितनी दूरी तक अपना लक्ष्य भेद सकती है? तो इसका उत्तर होगा 5000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे किस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में 3 अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर तथा 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी को इंडिया की ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा टीवीएस मोटर। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है? तो इसका उत्तर होगा गूगल पे। अगला प्रश्न है ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर होगा 9वें। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 29 अक्टूबर। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सोराइसिस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 29 अक्टूबर। अगला प्रश्न है भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर होगा मालदीव। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहे शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार मोबाइल फोन का उपयोग करने वाली दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी है? तो इसका उत्तर होगा 65%। अगला प्रश्न है 2014 से हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? तो इसका उत्तर होगा मीथेन। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।